यहाँ पर हम राजस्थान का मैप याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का मैप याद करने की कोशिश के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर से जैसे कि दो हमारे पास में देवता आते हैं, एक तो आते हैं शिव शंकर मैप याद कराने के लिए, एक आते हैं हमारे पास में हनुमान जी। तो हनुमान जी से हो जाएगा यहाँ पर यह हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और शिव शंकर से, शिव शंकर के जटाओं से गंगा मैया निकलती है, तो ये हो जाएगा गंगानगर। दो जगह याद हो गए। उसके बाद में हम देखें हनुमान जी को यहाँ पर लगाया जाता है चूरमे का भोग। तो चूरमे के भोग से यहाँ पर हो जाएगा चूरू, यानी हनुमान जी को ये भोग लगाया जाता है चूरमे का। और इधर शिव शंकर को भोग लगाया जाता है बीकानेरी, जो भुजिया होती है उसका भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर। उसके बाद में यहाँ पर जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो चूरमे का भोग हनुमान जी को लगाते हैं, तो हनुमान जी को यहाँ पर चूरमा है वो ठंडा पसंद नहीं है। तो ठंडा पसंद नहीं है हनुमान जी को चूरमा, इसलिए इस चूरमे को सेकना पड़ता है। या फिर हनुमान जी का जो मंदिर है वो शिखर पर है, तो शिखर पर है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीकर। तो सीकर कहाँ होगा, सीकर चूरू के जस्ट नीचे, जैसे कि यहाँ पर ये सीकर होगा, सीकर। अब जब इसको भोग लगाया जाता है हनुमान जी को, तो इसके जो भक्त हैं वो झुंझुना बजाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर होगा झुंझुनू। यानी कि शिखर पर हनुमान जी का मंदिर होता है इसलिए सीकर, चूरमे का भोग लगाया जाता है इसलिए चूरू, और झुंझुना बजाया जाता है उस टाइम पर इसलिए झुंझुनू। अभी क्या होता है यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कि झुंझुनू और सीकर ये दोनों हमारे पास में आ जाते हैं। अब झुंझुनू और सीकर के पास में यहाँ पर जो हनुमान जी के भक्त हैं वो हनुमान जी की जयकार लगाते हैं। वो सीधे साधे भोले वाले भक्त हैं जो इनको भोग लगाते हैं, तो बिना मात्रा की जय जयकार लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अलवर। जो अलवर एक ऐसा जिला है जिसमें कोई मात्रा यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अलवर। अब हम बात करें अलवर से जस्ट नीचे, क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त हैं वो अलवर में जाके, हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी के भक्त अलवर में जाके डोसा खाते हैं। डोसा मतलब कि डोसा, क्यों अलवर का डोसा प्रसिद्ध है ऐसा मान सकते हैं। और यह हनुमान जी के भक्त अलवर में जाके डोसा खाते हैं। और अलवर में जाकर डोसा खाने के बाद में ये भारत का भ्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हनुमान जी का एक भक्त है भरत नाम का, वो अलवर में जाकर के डोसा डोसा खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर। यानी हनुमान जी का नाम है भरत नाम, भरत जो कि अलवर में जाके डोसा खाता है, तो ये अलवर डोसा भरतपुर एक जगह आ जाएंगे। अब हम झुंझुनू सीकर के नीचे आते हैं। झुंझुनू और सीकर के नीचे आता है यहाँ पर, सीकर के जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है अलवर के जस्ट पास में, ये आएगा हमारा जयपुर। अब जैसे हमें मान लीजिए जो सिंगल मात्रा की जयकार लगाई जाती है वो हनुमान जी के भक्त लगाते हैं, तो जयकार के लिए आ जाएगा यहाँ पर जयपुर। यानी सिंगल मात्रा की जयकार लगाते हैं हनुमान जी के भक्त। और बिना मात्रा का जिला हो जाएगा अलवर, तो ये आ जाएगा इस तरीके से अलवर के पास में जयपुर। अब हम इधर चलते हैं, जैसे बीकानेर, बीकानेर की भुजिया का यहाँ पर शिव शंकर को भोग लगा दिया हमने। और बीकानेर यानी शिव शंकर के जो भक्त होते हैं उद्दंड टाइप में होते हैं, वो जय कैसे लगाते हैं, मात्रा वाले जय लगाते हैं, जय जय इस तरीके से जय जय करते हुए जाते हैं। तो ये पर यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। अब क्या हुआ, जैसे शिव शंकर यहाँ से उतरे थे भोग लगाने के लिए या भोग खाने के लिए यहाँ पर, तो इनके माथे पर हम देखें हमेशा नाग रहता है। वो नाग है यहाँ पर कहाँ चला जाता है, इधर की साइड चला जाता है, तो बीकानेर की साइड में यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि भोग खाने के बाद नाग है यहाँ से
भाग करके कहाँ चला जाता है, नागौर। तो यहाँ जाएगा नागौर। अब भगवान के भक्त हैं जो जय जयकार कर रहे हैं जैसलमेर में, वो भगवान से पूछते हैं कि आपका नाग कहाँ गया। तो भगवान को याद आता है कि नाग तो कहाँ से, खाना खाने के बाद में, यानी बीकानेर भुजिया खाने के बाद में नागौर की साइड चला गया। तो वहाँ से उस नागौर को लाने के लिए यहाँ पर जैसलमेर से कौन जाते हैं, राव जोधा जाते हैं। जोधा जोधा जाते हैं, इसका मतलब जोधपुर। तो यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर। अब हम आते हैं नीचे कि हम जो शिवशंकर के भक्त हैं वो बड़े उगदंड टाइप में होते हैं, बड़े शरारती होते हैं। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, बाढ़ ला देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाड़मेर। तो बाढ़ आ जाएगी, इसलिए बाड़मेर। अब बाड़मेर में भक्त हैं वो परेशान हो जाते हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। तो भगवान को यहाँ पर दया आ जाती है। तो पहले तो वो नीचे जाल बिछाते हैं, तो जाल बचाने के लिए जाल बिछाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जालौर, क्योंकि जाल बिछाया है भगवान ने। और ऊपर जैसे बरसात ऊपर से हो रही है, मान लीजिए गंगा मैया की बरसात हो रही है, ऊपर से बरसात हो रही है, तो नीचे तो जाल बिछाया और ऊपर पाल बिछाया। तो पाल के लिए आ जाएगा पाली। लेकिन गलती से एक भक्त का सिर है वो जाल में फंस जाता है। तो सिर फंसता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सिरोही, यानी एक भक्त का सिर यहाँ पर फंस जाता है। अब ये भक्त वापस चला जाता है कि बचाओ बचाओ। तो यहाँ पर भगवान इसको बचाने के लिए इसको एक राज की बात बताते हैं, और ये छोटे से रास्ते से बच करके निकल आता है। और इस राज की बात का नाम क्या है, राज संबंध। तो यहाँ पर आ जाएगा ये राज संबंध। और फिर जो पानी है यहाँ पर बह करके कहाँ पर चला जाता है, उदय सागर झील में चला जाता है। उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। तो ये आ जाएगा उदयपुर। और फिर उदय सागर झील के बाद में ये पानी है कहाँ पर चला जाएगा, डूंगरों में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो ये हमारा इधर का मैप हो गया। अब इधर चलते हैं। यहाँ पर क्या आता है, जैसे भगवान इसको राज की बात बताते हैं इस भक्त को, तो ये राज संबंध बच जाता है। यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर आ जाता है। अब ये यहाँ से अपने घर जाना चाहता है, लेकिन घर जाने से पहले यहाँ पर क्या है, राज संबंध के जस्ट पास में ही एक चीता यहाँ पर बैठा हुआ है जिससे इसकी रक्षा करनी है। तो यहाँ पर है राजसमंद के जस्ट पास में चीता बैठा हुआ है, इसका मतलब कि चित्तौड़गढ़। अब इस चित्तौड़गढ़ चीता से भी भक्त को रक्षा करनी है। अब फिर भगवान को याद करता है भक्त, लेकिन यहाँ पर भगवान नहीं आते हैं। भगवान बोलते हैं कि टेंशन मत करो, यहाँ पर अगर चीता से रक्षा के लिए आपके पास में क्या है, महाराणा प्रताप है। तो नीचे आपके प्रतापगढ़ है, यानी प्रताप नाम का व्यक्ति है जो आपकी रक्षा करेगा। तो नीचे प्रतापगढ़ है, और ऊपर अगर प्रताप भी आपकी रक्षा नहीं करे तो ऊपर आपके भील रहते हैं। भील आपकी रक्षा करेंगे, किससे, इस चीते से। तो ऊपर रहते हैं यहाँ पर भील। तो ये आ जाएगा भीलवाड़ा। तो इधर से तो भील है, इस पर चित्तौड़ चीते पर वार करता है, इधर प्रतापगढ़ चीते पर वार करता है। भील तो डायरेक्ट यहाँ पर वार कर सकता है। तो भील डायरेक्ट वार कर सकता है, लेकिन भील वार करने से पहले कहाँ जाता है, बूंदी खाने के लिए बूंदी में जाता है, क्योंकि बूंदी खाने से उसको ताकत मिलती है भील को। तो ये बूंदी खाने के लिए बूंदी में जाता है। और फिर कोटा से, यहाँ पर बूंदी के जस्ट पास में कोटा है, कोटा से ये कुछ काटने के लिए लेता है ताकि उसको चीते को काट सके। तो यहाँ पर आ जाएगा कोटा, चीते को काटने के लिए यहाँ पर कुछ लेता है, क्योंकि भील तो डायरेक्ट काटते ही है। लेकिन प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में प्रताप बैठे हैं, और प्रताप क्या है, ये इसको चीते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो इसलिए ये उसको पीटने के लिए सिर्फ बांस का डंडा लाते हैं। तो बांस से आ जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आ गया नीचे की साइड बांसवाड़ा। अब हम देखें कि ये वक्त है यहाँ पर इनका बच जाता है। अब आगे हम चलते हैं। सेंटर में आ जाता है हमारा कौन, अजमेर, क्योंकि ये राजस्थान का हृदय है। तो यहाँ पर आ जाएगा अजमेर। तो एक बार क्या होता है, अजमेर से एक जिला छोड़ देते हैं और सवाई माधोपुर। अजमेर और ये आ जाएगा हमारा सवाई माधोपुर। अजमेर और सवाई माधोपुर में यहाँ पर क्या होती है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जयपुर भारत की, राजस्थान की राजधानी है, तो इसका फर्ज बनता है कि इन दोनों की लड़ाई को रोके। तो यहाँ से एक व्यक्ति आते हैं और इनको टोकते हैं,
तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे टोंक बीच में। यानी अजमेर और सवाई माधोपुर की लड़ाई को शांत करने के लिए कौन आई? कोई महान व्यक्ति आया जो कि राजधानी से आया था, जयपुर राजधानी से उतर करके, और उसका नाम है टोंक। तो ये टोंक इनको लड़ने नहीं देता है। अब हम देखें कि सवाई माधोपुर के बाद में इधर हम लेफ्ट में चलें तो यहाँ पर दो चीज़ बचती हैं कि जब ये लड़ाई शांत हो जाती है तो अजमेर और सवाई माधोपुर के जो राजा हैं वो कैला मैया के दर्शन करने कहाँ जाते हैं? करौली जाते हैं। और करौली जाते हैं तो ये ढोल पीटते हुए जाते हैं, यानी कि इधर हम देखें करौली में गुलाल उड़ाया जाता है, धूल, और इधर से जो आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, यानी जैसलमेर में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं वो यहाँ पर पहुँच जाती हैं इधर की साइड, राइट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर। अब हम आते हैं नीचे की साइड, जैसे कोटा है, तो जब ये भील जाता है इधर बूंदी में लड्डू खाने के लिए जाता है तो कोटा से तो काटने के लिए लाता है। पहले काटने से पहले वो कहाँ जाएगा? वारा जाएगा, बांधने के लिए कुछ लाएगा। तो इधर जाएगा पहले, वारा जाएगा। तो वारा जाएगा बांधने के लिए, तो बांधने के लिए जो लाता है वारा से वो लाता है जाल। तो ये आ जाएगा नीचे झालावाड़ा, झालावाड़ा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भील गया था, बूंदी खाने के बाद में वो बारा जाता है, बांधने के लिए लाता है, और बांधने के लिए क्या लाता है? जाल। और फिर उसको जाल में बांध करके चित्तौड़ में, यानी चीता है उसको काटेगा, तो इसलिए कोटा भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से राजस्थान के सारे जिले हैं वो हमें याद करने हैं। अब जैसे रिपीट करें हम, सबसे पहले क्या है? शिवशंकर हनुमान जी उतरते हैं हमें याद कराने के लिए जो भी जिले हैं। पहले आ जाता है शिवशंकर के माथे से निकलती है गंगा मैया, तो गंगानगर। फिर शिवशंकर को भोग लगाया जाता है किसका? बीकानेरी भुजिया का, तो बीकानेर। यहाँ से एक नाग यहाँ पर इधर चला जाता है तो नागौर हो जाएगा। इधर जय जयकार लगाते हैं, मात्रा वाले जय जयकार लगाते हैं शिवशंकर के भक्त, तो जैसलमेर हो जाएगा। और जोधा है वो नागौर से इसको नाग को लाते हैं, तो ये जोधपुर हो जाएगा बीच में। इधर हनुमान जी के भक्त हैं जिसको चूरमे का भोग लगाया जाता है तो चूरू, और यहाँ पर झुंझुना बजा करके भोग लगाया जाता है तो झुंझुनू। और इसको यहाँ पर ये शिखर पर हनुमान जी का मंदिर होता है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सीकर। अब यहाँ पर जो हनुमान जी का भक्त है उसका नाम है भरतपुर, जो कि भरत है, हनुमान जी के भक्त है भरतपुर या भरत, जो कि अलवर में जाके डोसा डोसा खाता है, तो अलवर डोसा आ जाएगा। जयपुर यहाँ पर भारत के, ये राजस्थान की राजधानी आ जाएगी। फिर इधर क्या है? अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई होती है, तो यहाँ से इनको बीच में या इनको शांत करने के लिए जयपुर राजधानी से अच्छे व्यक्ति आते हैं जो उनको टोंकते हैं, तो टोंक हो जाएगा। फिर लड़ाई शांत होने के बाद में कैला मैया के दर्शन करने करौली जाते हैं, और इधर से धूल भरी आंधियां हैं जैसलमेर से चलती है इसलिए यहाँ पर धौलपुर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि एक बार क्या होता है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ की स्टोरी हम यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं कि भगवान शिव शंकर हैं वो भक्तों की परीक्षा के लिए यहाँ पर बाढ़ ले आते हैं, तो बाड़मेर हो जाएगा। अब बाढ़ आ जाती है तो भक्त यहाँ पर बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर है, नीचे जाल बिछाते हैं, ऊपर पाल बिछाते हैं, तो जाल से वो नीचे नहीं डूबेंगे, पाल से पानी ऊपर से नहीं आएगा, तो जाल और पाल ही आ जाएगा। फिर एक भक्त का सिर यहाँ पर फंस जाता है तो सिरोही आ जाएगा। और फिर ये भक्त है जिसको भगवान राज की बात बताते हैं, तो ये राज संबंध में आ जाता है, राज की बात को सुन करके, यानी कि ये राज संबंध हो गया। लेकिन राज संबंध में भी ये सुरक्षित नहीं रहता है क्योंकि राज संबंध के जस्ट पास में चीता बैठा हुआ है। अब चीते से सुरक्षा करने के लिए इसकी इधर से आते हैं भील और इधर से आते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आते हैं बांस लेकर के, क्योंकि वो यहाँ पर चीते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन भील है वो उसका पूरा कंप्लीट काम तमाम करने के लिए पहले बूंदी खाने जाता है ताकत के लिए, बारह से वो बांधने के लिए लाता है, और फिर जाल भी लाता है झालावाड़ा से, और फिर उसको काटने के लिए कोटा से कुछ लाता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ा। तो ये हमारा राजस्थान का मैप है।